ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। सभी भक्तजन श्रद्धा और भक्ति के साथ बैठकर आज हम संतोषी माता के पावन शुक्रवार व्रत की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। हे माता संतोषी, आप संतोष, सुख और शांति देने वाली माता हैं। हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन से दुख और कष्ट दूर करें और हमारे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास कराएं। जो भी भक्त सच्चे मन से माता का व्रत करता है और श्रद्धा से यह कथा सुनता या सुनाता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ शुक्रवार व्रत कथा का आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र बहुत मेहनती थे और अपने अपने काम से धन कमाते थे, परंतु सबसे छोटा पुत्र बहुत भोला और सरल स्वभाव का था। वह कोई काम नहीं करता था, इसलिए घर के लोग उसे ताने देते थे। उसकी पत्नी बहुत धैर्यवान और धर्मपरायण स्त्री थी। वह भगवान में बहुत विश्वास रखती थी। घर की गरीबी और पति के अपमान को देखकर उसका मन दुखी हो जाता था, लेकिन वह हमेशा धैर्य रखती और भगवान से प्रार्थना करती रहती थी। एक दिन गांव में कुछ स्त्रियां माता संतोषी का व्रत कर रही थीं। छोटे पुत्र की पत्नी ने उनसे पूछा, बहनों, आप किस देवी का व्रत कर रही हैं और इससे क्या फल मिलता है? स्त्रियों ने प्रेम से उत्तर दिया, हम माता संतोषी का शुक्रवार व्रत कर रही हैं। जो भी स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करती है, माता उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं और उसके घर में सुख, शांति और धन समृद्धि आती है। ये सुनकर उस स्त्री के मन में आशा की किरण जगी। उसने उसी दिन से हर शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत रखना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, घर को साफ करती और माता की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा करती। वह श्रद्धा से गुड़ और चने का भोग लगाती और माता से प्रार्थना करती, हे माता संतोषी, मुझे संतोष और धैर्य दो, मेरे परिवार के दुख दूर करो और हमारे जीवन में खुशियां लाओ। उसकी सच्ची भक्ति देखकर माता संतोषी प्रसन्न हो गईं। कुछ समय बाद उसका पति काम की तलाश में दूसरे नगर चला गया। वहां उसे एक व्यापारी के यहाँ नौकरी मिल गई। वह बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। व्यापारी उसकी ईमानदारी और परिश्रम से बहुत खुश हुआ और उसे अच्छी मजदूरी देने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल मिलने लगा और उसके पास धन इकट्ठा होने लगा। उधर घर पर उसकी पत्नी हर शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत करती रही और पूरे विश्वास के साथ माता की पूजा करती रही। वह हमेशा ये सोचती कि एक दिन माता अवश्य उसकी प्रार्थना सुनेंगी। एक रात माता संतोषी ने उस युवक को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी पत्नी बहुत श्रद्धा से मेरा व्रत करती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने घर लौट जाओ और अपने परिवार को सुखी बनाओ। सुबह होते ही वह अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने मिलकर माता संतोषी का धन्यवाद किया और श्रद्धा से पूजा की। घर में खुशियों का वातावरण छा गया, लेकिन उसकी भाभियां उससे जलने लगीं। जब वह स्त्री व्रत करती और बच्चों को प्रसाद देती, तो वे बच्चों को खट्टी चीजें खाने को दे देती थीं। इससे व्रत का नियम टूट जाता था और उनके जीवन में फिर से परेशानियां आने लगीं। तब उस स्त्री को समझ में आया कि व्रत में सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। उसने फिर से पूरे नियम और श्रद्धा के साथ माता संतोषी का व्रत करना शुरू किया और इस बार विशेष ध्यान रखा कि व्रत के दिन कोई भी खट्टी चीज न खाए। उसने मन में संकल्प लिया कि वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माता की पूजा करती रहेगी। कुछ ही समय में माता संतोषी की कृपा से उनके जीवन में फिर से खुशियां आने लगीं। घर में धन, सुख और शांति का वास हो गया। धीरे धीरे परिवार के सभी लोगों के मन से ईर्ष्या और द्वेष समाप्त हो गया और परिवार में प्रेम और एकता बढ़ने लगी। सभी लोग माता की भक्ति करने लगे और उनके जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। गांव के लोगों ने जब ये चमत्कार देखा तो वे भी माता संतोषी का व्रत करने लगे और माता की महिमा दूर दूर तक फैल गई। कथा का संदेश, जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और संतोष के साथ माता संतोषी माता का व्रत करता है, माता उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय।